हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइस। 69 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मुद्दे की ऑर्डर को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस 3 मई तक सभी अदालतें बंद कर दी गई हैं। वहीं विश्वविद्यालय अब इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि बिना परीक्षा लिए छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। वहीं यूपी के अंतर्गत 30 जून तक सभी सामूहिक कार्यक्रम बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। और गाइस 12वीं तक के पाठ्यक्रम को कम करने के बारे में अब सोचा जा रहा है। सो गाइस सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम 69 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे जो कोर्स है अभी आपका 27 अप्रैल तक बंद किया गया था, लेकिन गाइस इसे और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है। अब ये आपका 3 मई तक बंद रहने वाला है। गाइस यहाँ पे कोर्ट जो है वो 3 मई तक बंद रहने के कारण कहीं ना कहीं 69 शिक्षक भर्ती पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है अभी वो नोटिफिकेशन आपका लखनऊ खंडपीठ से नहीं आया है, जिसके अंतर्गत आपको ये पता चल सकता है कि कौन कौन से केसेस हैं जिनको नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, और उसे जल्दी से उसकी हियरिंग होगी और उसके बाद उसे पब्लिकली किया जाएगा। गाइस अगर ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन में आपका 69 शिक्षक भर्ती का मुद्दा यहाँ पे मेंशन किया जाता है तो गाइस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन गाइस अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको 3 मई तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि गाइस 3 मई तक कोर्ट बंद रहेगा और कोर्ट के बंद रहने की वजह से आपके ऑर्डर पब्लिकली होने के चांसेस फिर थोड़े कम हो जाएंगे। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, क्योंकि जैसे ही यूपी के अंतर्गत स्थितियां सामान्य होंगी शिक्षक भर्ती बहुत ही त्वरित गति से आपकी आगे बढ़ेगी। गाइस इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, और जिस तरह से कोरोना का इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है, केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं, इसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है कि अदालतों को 27 अप्रैल के बाद अब 3 मई तक बंद रखने का यहाँ पे निर्देश जारी किया गया है। वहीं गाइस यहाँ पे बगैर परीक्षा लिए छात्रों को प्रमोट करने के लिए विश्वविद्यालय जो है वो अपना कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि गाइस जिस तरह से यहाँ पे कोरोना की वायरस का प्रभाव जो है वो कम नहीं हो रहा है, और ऐसी स्थिति में गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए। और इसी के मद्देनज़र यहाँ पे विश्वविद्यालय अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। इसको लेकर गाइस दिया गया है कि कोरोना संकट से निपटने में जुटे विश्वविद्यालय फिलहाल आखिरी साल को छोड़कर बाकी कक्षाओं के छात्रों को बगैर परीक्षा लिए ही अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रमोट कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप फाइनल सेमेस्टर में नहीं हैं तो आपको प्रमोट होने के बिल्कुल से चांसेस हैं। और इसके बाद दिया गया है कि यहाँ पे सेमेस्टर हो या फिर आपका ऐसे कैजुअल क्लास हो, आपको प्रमोट किया जाएगा। और ऑनलाइन शुरू हो चुकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। बाद में स्थिति सामान्य होने पर प्रमोट किए गए छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो गाइज़ अभी प्रमोट कर दिया जाएगा आपको, और आगे आपकी परीक्षाएं जब स्थितियां सामान्य होंगी तो आपकी यहाँ पर परीक्षाएँ ली जाएंगी और उसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो गाइज़ इसको लेकर डिटेल्स दी गई हैं। और यूजीसी अर्थात यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको लेकर काफ़ी सक्रिय है, और बहुत जल्द यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड न्यूज़ मिल सकती है कि यहाँ पे आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है। और केवल यहाँ पे जो लास्ट सेमेस्टर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। सो गाइस जो भी डिटेल्स होंगी बिल्कुल से आपको वो अपडेट्स प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइज़ एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, फ़ीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सरकार ले सकती है वापस। गाइज़ जितने भी आपके स्कूल कॉलेजेस या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ये सारी फ़ीस जो है वो कम की जाएगी, ताकि कोरोना के इम्पैक्ट जो बहुत ही क्रिटिकल इम्पैक्ट हो रहा है उससे लड़ा जा सके। तो गाइज़ इसको लेकर डिटेल्स दी गई हैं कि कोरोना संकट के बीच छात्रों तक हर तरीके की मदद जो है वो पहुंचाने में जुटी सरकार अब उन्हें इस साल से फ़ीस पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को से राहत दे सकती है। और गाइस इसमें आईआईटी समेत सभी शैक्षिक संस्थाओं में फ़ीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव वापस लिए जा सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ये डिटेल्स जो है वो बहुत महत्व रखती है गाइज़, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक स्थितियाँ बिल्कुल से स्ट्रेस में आ चुकी हैं, इसको देखते हुए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। वहीं गाइस यहाँ पे अब 12वीं तक के जो यहाँ पे छोटी क्लासेस के अंतर्गत 12वीं तक के जो पाठ्यक्रम हैं उन्हें काफ़ी शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे अब तैयारी की जा रही है। यहाँ दिया गया है कि कोरोना के घातक संक्रमण को देखते हुए जहाँ स्कूलों के जल्द खुलने की उम्मीद कम है, वहीं इसे देखते हुए पहले से लेकर यहाँ पे पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के कोर्स को अब छोटा करने की भी तैयारी शुरू हो गई है। फ़िलहाल इसका ज़िम्मा
एनसीईआरटी को सौंपा गया है। एनसीईआरटी ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं घर बैठे छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई और ज़्यादा प्रमोट करने और सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश भी तेज़ी से की जा रही है। वहीं इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम भी लगातार इस पर काम कर रही है। तो गाइज़ इस तरह से यहाँ पे एनसीईआरटी को ये जिम्मा सौंपा गया है और ये कार्य भी फ़िलहाल आपका बहुत ही न्यायोचित ढंग से होने वाला है और आपका 1 से लेकर 12वीं तक का पाठ्यक्रम सॉर्ट किया जाएगा, ताकि स्कूल खुलने के आसार काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं जल्द। और गाइज़ इसी स्थिति में अगर सिलेबस लेंदी होता है तो उसे कवर करना मुश्किल होगा। इसको देखते हुए यहाँ पे ये प्रावधान किए जा रहे हैं। सो गाइज़ ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, आपके स्ट्रेस को कम करने वाला रहेगा। सो गाइज़ जो भी अपडेट्स होंगे बिल्कुल से प्रोवाइड की जाएंगी आपको। वही गाइस मदरसों के विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है और ये दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गाइस ये लिया गया है फैसला 1 से 5वीं और 6 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स का जो है वो उन्हें अगले क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। और ये डिसीज़न जो लिया गया है वो यहाँ पे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह की ओर से शुक्रवार को ये आदेश जारी किया गया। तो गाइज़ यहाँ पे अब कदम उठाए जा रहे हैं और निरंतर ये इस्टेब्लिशमेंट होता रहेगा कि स्टूडेंट्स को अगली क्लास के लिए प्रमोट किया जाए। वहीं गाइज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि गैर शिक्षक पदों पर DIOS के यहाँ पे पूर्वानुमोदन के बाद ही नियुक्ति वैध की जाएगी। यहाँ पे दिया गया है गाइस कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह निर्णय में कहा कि शिक्षा संस्थानों में गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के बाद ही की जा सकती है। ऐसा करना यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 व इसके तहत बने रेगुलेशन के तहत बाध्यकारी है। और कोर्ट ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के बाद ही गैर शैक्षिक पदों पर विद्यालय की प्रबंध समिति या प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्ति वैधानिक है। तो गाइस इसको लेकर डिटेल्स दिया गया है और अगर ऐसा करना है तो गैर शैक्षिक पदों पर यहाँ पे अगर नियुक्ति लेनी है तो DIOS के पूर्वानुमोदन के बाद ही ये संभव हो पाएगा। वहीं गाइस यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के थ्रू आउट एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया गया है। यहाँ पे अन्य प्रदेशों में जो यूपी के कामगार फंसे हुए हैं उनको वापस यूपी में लाने के लिए सरकार यहाँ पे कदम उठा रही है। गाइस टोटल संख्या जो है वो 10 लाख के करीब है जो कि किसी और स्टेट में यहाँ पे जॉब करते हैं और तो उन्हें यहाँ पे लाने के लिए अब यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। गाइस 2 महीने के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि वो अपने घर संभवतः वापस लौट आएंगे। और गाइस 14 दिन क्वारंटाइन रह चुके लोगों को घर पहुँचाएगी सरकार। पहले चरण में हरियाणा से 11,000 श्रमिक आएंगे। तो गाइज़ पहले चरण में यहाँ पे हरियाणा को रखा गया है, वहाँ से पहले बुलाया जाएगा। उसके बाद उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद ही वो अपने घर पहुँच सकेंगे। गाइज़ ये काफ़ी अहम फैसला लिया गया है और एक तरह से यूपी की गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिवनेस के साथ में यहाँ पे कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को समझते हुए बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से कोई भी वर्क कर रही है और काफ़ी ज़्यादा गाइज़ ये प्रेज़ वर्दी है, बहुत ही सराहनीय कदम है और इसमें सपोर्टिव होना होगा सबको, क्योंकि गाइज़ कोरोना का अगर यहाँ पे इम्पैक्ट कम नहीं होता है तो स्थितियाँ काफ़ी गंभीर हो सकती हैं। वहीं गाइज़ यूपी के अंतर्गत सरकार के थ्रू आउट एक और गाइडलाइन जारी की गई है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 30 जून तक नहीं होगा कोई सामूहिक कार्यक्रम। तो गाइज़ आप कोई भी सामूहिक कार्यक्रम 30 जून तक ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो उसे बंद रखा जाए, अर्थात वहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो। वहाँ पे पूजा करने के लिए या फिर आप अपनी नमाज के लिए वहाँ इकट्ठे ना हो, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से कहीं ना कहीं आप के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और इसी के मद्देनज़र ताकि फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और लोगों के जीवन की रक्षा हो सके, यहाँ पे 30 जून तक सामूहिक कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें आप किसी भी पूजा स्थल या किसी भी सार्वजनिक स्थल पे इकट्ठे नहीं हो सकते हो। गाइज़ इसको लेकर यहाँ पे डिटेल्स दी गई है और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ गाइज़ यहाँ पे योगी सरकार के थ्रू आउट ये चीज़ बार बार कही जा रही है कि ज़िले में अगर एक भी केस है तो लॉकडाउन खोलना मुश्किल होगा, क्योंकि गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा देखने में आया है कि अगर स्थितियाँ सामान्य होती भी गई हैं, अगर केसेस थोड़े बहुत भी रहे हैं तो उनको वाइड स्प्रेड होने में, फैलने में समय नहीं लगा है। क्योंकि गाइज़ हम सिंगापुर के बारे में सोच सकते हैं, सिंगापुर के अंतर्गत बहुत ही कम केसेस थे
और कम केसेस होने की वजह से वहाँ की बहुत तारीफ़ हो रही थी, सिंगापुर मॉडल की बहुत तारीफ़ हो रही थी। और इस तरह से वहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत खुले हुए थे, पब खुले हुए थे, जिम खुले हुए थे। यहाँ पे सारे जहाँ पे गैदरिंग हो सकती हो वो सारी चीज़ें खुली हुई थी। अब सिंगापुर में वो स्थिति है कि स्थितियाँ अब गंभीर हो चुकी हैं, और जहाँ पे काफ़ी कम केसेस थे अब बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, और एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। तो गाइज़ इस स्थिति को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे देशों को हम देख चुके हैं जहाँ थोड़ी सी ढील दी गई है, लोगों को इसका बहुत ही बड़ा भुगतान करना हुआ है। तो गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सपोर्टिव हों, तभी कोरोना वायरस का जो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है कोविड-19 का, उससे हम निजात पा सकते हैं। और गाइज़ यहाँ पे बात करें शिक्षक भर्तियों को लेकर, तो गाइज़ आपको स्ट्रेस बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज़रूरत इस चीज़ की है कि कोविड-19 से किस तरह से सेफ़ रहा जाए, खुद को सेफ़ रखा जाए, अपनी फैमिली को सेफ़ रखा जाए, सोसाइटी को सेफ़ रखा जाए, और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी कंट्री को सेफ़ रखा जाए। क्योंकि गाइज़ अगर अपना देश सुरक्षित होगा तो सारी गतिविधियाँ बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगी और आपको सिलेक्शन भी मिलेगा। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।